मैं डॉक्टर मनीषा बटवाल, राजकीय स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय, आप सभी तृतीय वर्ष गृह विज्ञान की छात्राओं का इस वस्त्र विज्ञान की क्लास में स्वागत करती हूँ। पिछली क्लास में हमने वस्त्र विज्ञान का परिचय, उसका महत्व और कुछ परिभाषित प्रश्नावलियों के बारे में चर्चा की है। आगे आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, इसका फर्स्ट टॉपिक वो है वस्त्रोपयोगी रेशे। वस्त्र मनुष्य की दूसरी आवश्यकता है। गरीब हो, अमीर हो, रोगी हो, शिक्षित हो, युवा हो, स्त्री हो या पुरुष, सभी को वस्त्र की अति आवश्यकता होती है। आज ही नहीं बल्कि प्राचीन काल में भी हम देखें तो मनुष्य तन ढकने के लिए कुछ न कुछ प्रयोग करता था। आरंभ में वो पेड़ों की छालों का, जानवरों की खाल का आदि का प्रयोग करता था, लेकिन जैसे जैसे विज्ञान का विकास हुआ वैसे वैसे वस्त्र विज्ञान का भी विकास हुआ और अनेक प्रकार की मशीनों का निर्माण हुआ, जिससे कि धागे, वस्त्र आदि का निर्माण होने लगा। सबसे पहले जो आज हम पढ़ने वाले हैं टॉपिक, रेशा या तंतु। वस्त्र निर्माण की मूलभूत इकाई को रेशा कहते हैं। इसके बिना वस्त्र निर्माण करना संभव ही नहीं है। प्रकृति में अनेक प्रकार के रेशे विद्यमान हैं, परंतु सभी रेशों से वस्त्र का निर्माण नहीं हो सकता, क्योंकि सभी रेशों में वो गुण नहीं होते जो कि वस्त्र बनाने के लिए चाहिए। अर्थात हम कह सकते हैं कि उनमें अनिवार्य गुणों का अभाव होता है, जिनके के कारण वस्त्र नहीं बन सकते। अगर वस्त्रोत्पादन हेतु इन रेशों का अथक व प्रयत्नपूर्वक प्रयोग भी किया जाएगा तो वैसे भी रेशे जो वस्त्र बनेंगे वो कुछ ही दिन टिक सकेंगे या चल सकेंगे। किसी भी वस्त्र के लोकप्रियता के लिए उसमें कुछ आवश्यक गुण होने चाहिए। वो गुण हम उनकी नीचे चर्चा करेंगे, लेकिन एक बार मैं फिर इस बात की चर्चा करना चाह रही हूँ कि रेशा या तंतु क्या है। वह एक ऐसी इकाई है जो कि वस्त्र निर्माण की मूलभूत इकाई कह सकते हैं। आगे हर एक रेशे में अगर ये 18 गुण उपस्थित होंगे तभी वो वस्त्र निर्माण के काम आ सकेगा, अन्यथा नहीं आ सकेगा। तो पहला गुण अगर हम देखें तो वस्त्र बनाने के लिए या धागा बनाने के लिए उस रेशे के अंदर पहला गुण होना चाहिए पर्याप्त मजबूती। निश्चित रूप से अगर पर्याप्त मजबूती होगी तभी जो धागा बनेगा या उससे जिस वस्त्र का निर्माण होगा वह लंबे समय तक टिक पाएगा और जो उसे खरीदेंगे उसके काम वो लंबे समय तक उपभोक्ताओं के काम आ सकेगा। इसलिए सबसे जरूरी और पहला गुण है रेशे का कि उसमें पर्याप्त मजबूती हो। दूसरा, संतोषजनक लंबाई। वस्त्रोत्पादन हेतु रेशों में संतोषजनक लंबाई भी होना उतना ही जरूरी है जितना कि मजबूती होना जरूरी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा छोटे अगर रेशे होंगे तो उनसे न तो धागा बनाया जा सकेगा, और अगर धागा नहीं बनेगा तो निश्चित रूप से उससे वस्त्र का निर्माण भी नहीं हो पाएगा। अतः दूसरा महत्वपूर्ण गुण रेशों का ये है कि उसमें संतोषजनक लंबाई होनी चाहिए। सबसे छोटा जो रेशा है वो कॉटन का होता है। उसकी जो लंबाई है लगभग आधा इंच होती है। आधा इंच से छोटा अगर कोई रेशा है तो उससे धागा निर्माण नहीं हो पाएगा और वस्त्र का निर्माण भी नहीं हो पाएगा। तीसरा जो गुण होना चाहिए वो है लचीलापन या फ्लेक्सिबिलिटी। जब रेशों को थोड़ा खींचकर अथवा तनाव देकर छोड़ा जाता है, अगर रेशा पुनः अपनी पूर्वाकृति को ग्रहण कर पूर्व स्थिति में आ जाता है तो रेशों का यह गुण लचीलापन कहलाता है। तो अगर ये गुण भी धागों के अंदर या रेशों के अंदर होगा तो निश्चित रूप से जो धागा बनेगा उसमें भी ये गुण होगा और ऐसा वस्त्र आरामदायक होगा। अगला जो गुण किसी भी तंतु के अंदर होना चाहिए वो है प्रतिस्कंदता तथा प्रत्यास्थता। लचीलेपन की तरह ही वस्त्र के निर्माण के लिए उपयोगी रेशों में ये दोनों गुण भी होने अनिवार्य है। प्रतिस्कंदता को हम इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं, रेशों का वह गुण जिसमें रेशों को दबाने के पश्चात छोड़ दिया जाए तो वह पुनः अपने पूर्व आयतन प्राप्त कर ले, इसे हम प्रतिस्कंदता कहते हैं। दूसरा, अगर हम प्रत्यास्थता को देखें उसे कैसे परिभाषित करें तो रेशों को
खींचकर अथवा तानकर छोड़ने के पश्चात अगर वह रेशे पुनः अपनी पूर्व लंबाई को प्राप्त कर लेते हैं तो ये गुण प्रत्यास्थता कहलाती है। इसका मतलब प्रत्येक रेशे या तंतु के अंदर प्रतिस्कंदता और प्रत्यास्थता का गुण भी होना चाहिए, तभी उससे वस्त्र निर्माण के काम में लिया जा सकेगा। अगला पांचवा गुण जो किसी भी रेशे के अंदर होना चाहिए वो है बंधन क्षमता या आपस में सटने की क्षमता। निश्चित रूप से बंधन क्षमता होना बहुत जरूरी है, तभी वो धागे का रूप ग्रहण करेगा। इसका मतलब उसको एक आपस में रख करके उसमें जब बट या बल देंगे धागा बनाने के लिए, अगर उनमें आपस में बंधने की क्षमता ही नहीं होगी तो जैसे ही बल देंगे वापस उसको छोड़ेंगे तो बल जो है वो सारे निकल जाएंगे और वापस वो रेशों में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए उसमें आपस में बंधने की क्षमता भी होना जरूरी है, तभी वो रेशा वस्त्रोपयोगी कहलाएगा। नेक्स्ट है सूक्ष्मता एवं कोमलता। सूक्ष्म एवं कोमल रेशों में मुलायमपन एवं कोमल वस्त्रों का निर्माण होता है। कोमल रेशों से निर्मित वस्त्र देखने में सुंदर और आकर्षक लगते हैं, साथ ही पहनने में भी अति आरामदायक और सुखद लगते हैं। परिधान जो कोमल होते हैं उनकी लोकप्रियता काफ़ी बढ़ जाती है। ऐसे वस्त्र पहनने से शरीर पर बोझ नहीं अपितु शरीर का एक अंग ही महसूस होता है। कोमल वस्त्र स्पर्श में चिकने और सुखद अनुभव प्रदान करते हैं, अतः ये भी एक गुण आवश्यक है किसी भी तंतु या रेशे में वस्त्र बनाने के लिए। अगला है अवशोषण क्षमता। वस्त्रोत्पादन हेतु रेशों में नमी एवं आर्द्रता को अवशोषित करने का गुण होना चाहिए। पहनने पर व प्रयोग करने के पश्चात अक्सर वस्त्र गंदे हो जाते हैं, फलतः उन्हें धोना अनिवार्य होता है। अगर इनमें नमी सोखने एवं नमी मुक्त होने का गुण विद्यमान होता है तभी वे वस्त्र सरलता से धोए जा सकते हैं और सुखाए जा सकते हैं। साथ ही गर्मी के दिनों में जो पसीना शरीर से निकलता है, अगर ये गुण उस रेशे में विद्यमान होगा तो ऐसे वस्त्र के अंदर गर्मी नहीं लगती, वो आरामदायक लगते हैं। अतः रेशे के अंदर अवशोषण क्षमता का गुण भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अगला जो नंबर है 8वां, वो है चमक। रेशों द्वारा प्रकाश को परावर्तित करने की क्षमता को चमक कहते हैं। रेशे जितने ही लंबे, सूक्ष्म, कोमल और मुलायम होते हैं उनसे बने वस्त्र की सतह भी उतनी ही अधिक चिकनी तथा उसमें उतनी ही अधिक चमक होती है। रेशों का अगर हम ये देखें कि जो प्राकृतिक रेशे हैं उसमें रेशम जो होता है ऐसा होता है जिसमें कि चमक होती है, इसकी सतह भी काफ़ी चिकनी होती है, जिसके कारण इससे बने वस्त्रों में अनोखी चमक या अनोखी सुंदरता होती है, जबकि लिनन, जूट और कपास में इस चमक का अभाव होता है। परंतु वस्त्र बनाते समय इनसे परिसज्जा व परिष्कृति करके कृत्रिम रूप से चमक इनमें उत्पन्न की जाती है। चमक लाने से वस्त्र की सौंदर्यता में वृद्धि हो जाती है। अतः चमक एक ऐसा गुण है जो कि वस्त्र की बिक्री को बढ़ाता है। अगर सुंदर वस्त्र होगा तो निश्चित रूप से उपभोक्ता उसकी तरफ आकर्षित होगा और खरीदेगा और जो वस्त्र बना है उसका मूल्य अच्छा प्राप्त हो सकेगा। नेक्स्ट है समानता या यूनिफॉर्मिटी। वस्त्रोत्पादक हेतु रेशों में समानता का गुण होना अनिवार्य है। समानता का यहाँ पर क्या अर्थ है? रेशों या धागों की लंबाई, व्यास, आकार एवं आकृति का समान होना। अगर इनमें समानता नहीं होगी तो धागे कहीं से मोटे और कहीं से पतले बनेंगे, कहीं गोल कहीं चपटे बनेंगे। इनसे निर्मित जो वस्त्र होगा वो भी समानता और एक रूपता वाला नहीं होगा, उसमें अंतर पाई जाएगी। इसका सतह भी रूखा और खुरदुरा, कहीं से मोटा और पतला दिखेगा, फलतः मजबूती एवं टिकाऊपन भी प्रभावित होगा तथा वस्त्र उन जगहों से फट जाएंगे जहां से रेशे पतले या निर्बल हैं। इसलिए वस्त्र की या अच्छा बने, धागा अच्छा बने, इसके लिए आवश्यक है कि जो रेशा या तंतु है वो पूरी जो उसकी लंबाई में उसका जो व्यास होना चाहिए वो समान होना चाहिए। अगला है घर्षण प्रतिरोधक क्षमता। अपघर्षण प्रतिरोधक क्षमता किसी भी रेशे का वस्त्रोत्पादन क्षेत्र के लिए एक अनिवार्य और महत्वपूर्ण गुण है।
इसके अभाव में वस्त्रों की लोकप्रियता संभव नहीं। सभी वस्त्र के लिए प्रयोग करने के पश्चात जब वो गंदे हो जाते हैं उनकी धुलाई करनी पड़ती है। धुलाई करते समय उनको रगड़ा जाता है, कूटा जाता है, ब्रश लगाया जाता है। अगर ये गुण उनमें नहीं होगा तो वो रेशे टूट करके बिखर जाएंगे और वस्त्र जो है वो फट जाएगा। इसलिए रेशों में रगड़ एवं घिसावट सहन करने की क्षमता होना अनिवार्य है। प्रत्येक गृहोपयोगी वस्त्र को रगड़ना, धोना, टांगना, प्रेस करना, तह लगाना आदि अन्य रूपों में प्रयोग करना पड़ता है। इसलिए इस गुण के अभाव में ऐसे रेशे का उपयोग वस्त्र बनाने के लिए नहीं किया जा सकेगा। अगला गुण है विद्युत संवाहकता। मानवकृत रेशों में उच्च विद्युत संवाहक होती है। वस्त्रोत्पादन रेशों में विद्युत चार्जों को संवाहित करने का गुण विद्यमान होता है। वर्तमान समय में जब नित्य प्रति नए नए रेशों की खोज होती जा रही है, इस बात पर विशेष ध्यान दिया जाता है जिन रेशों में विद्युत संवाहकता का गुण कम होता है वैसे रेशों में विद्युत चार्ज वस्त्र की सतह पर केंद्रित ही रहता है, जिससे विद्युत शॉक उत्पन्न होने का भय रहता है। उच्च विद्युत संवाहकता के वस्त्रों में इसका खतरा कम होता है, अतः ये गुण भी रेशों में होना चाहिए। अगला गुण है, अगले कुछ और आवश्यक गुण हैं जैसे आनम्यता यानी तनाव सामर्थ्य। ऐसा वस्त्र जिसमें कि तनाव को सहने की क्षमता हो वही जो है वो धागा या वस्त्र बनाने के काम में लिया जाएगा। दूसरा, उसमें गर्माहटता होनी चाहिए, ज्वलनशीलता, जल्दी से जले नहीं, जल्दी से पकड़े नहीं, ऐसा होना चाहिए उसे। दूसरा, उसमें कीटाणु और जीवाणु जल्दी से नहीं उसमें लगें ताकि वो लंबे समय तक रह सके। इसके अलावा साबुन, डिटर्जेंट आदि के प्रति भी उसमें सहनशीलता होनी चाहिए। अगर ये सारे गुण जिनकी कि अभी हमने चर्चा की, अगर ये सारे गुण किसी भी रेशे या तंतु में होंगे तभी वह वस्त्र बनाने या धागे बनाने के लिए काम में लिया जा सकेगा। अब अगली चर्चा हम करेंगे कल कि वस्त्रोपयोगी रेशे कितनी प्रकार के होते हैं या क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर।